दोस्तों, अगर आप एक विवाहित पुरुष हैं और विवाह के बाद ससुराल में रुकने की सोच रहे हैं या इसका विचार बना रहे हैं, तो आपको 2 मिनट रुककर इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। विवाह के तुरंत बाद ससुराल में विवाहित पुरुष को कुछ समय के लिए जरूरी पूजा पाठ और मांगलिक कार्यों को करने के लिए रुकना ही होता है। लेकिन यदि आप लंबे समय तक ससुराल में रुकने का विचार बना रहे हैं, तो ऐसा करने से आपके जीवन में कई सारे बदलाव आ सकते हैं। अब ये बदलाव क्या हो सकते हैं, आइए जानते हैं एक कथा के माध्यम से। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दैविक गुरु पर। दोस्तों, बहुत समय पहले एक बहुत बड़े विद्वान थे। पूरे गांव में उनका बहुत नाम हुआ करता था, लेकिन उनके पिता कभी भी उनकी बुद्धिमानी और ज्ञान की प्रशंसा नहीं किया करते थे और बस यही कहकर टाल दिया करते थे कि अभी तो ये एक बच्चा है। एक दिन इस बात पर परेशान होकर उन सज्जन ने अपने पिता को कुल्हाड़ी से काटने का निर्णय बना लिया और रात में कुल्हाड़ी लेकर उनके कमरे के बाहर पहुंच गए। दरवाजे पर पहुंचने पर उन सज्जन को अपनी माता की आवाज सुनाई दी और वो उनके पिता से इसी विषय पर बात कर रही थीं कि हमारा पुत्र इतना बड़ा विद्वान बन गया है। पूरे गांव में लोग उसकी कुशलता की चर्चाएं करते हैं, लेकिन फिर भी आप उसके बारे में कोई भी बात नहीं करते हैं, ना ही उसकी विद्वानी की प्रशंसा करते हैं। ऐसा क्यों? इस पर उसके पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे भाग्यवान, मैं जानता हूं कि वह बहुत ही कुशल है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसके अंदर इस बात का थोड़ा सा भी अहंकार है। लेकिन हाँ, पीठ पीछे उसकी बहुत तारीफ करता हूँ और लोगों से इस बारे में चर्चा भी करता हूँ। ये सुनकर वह ज्ञानी पुरुष भाव विभोर हो गया। अपने पिता के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि हे पिताजी, कृपा कर मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने मार्ग से भटक गया था। मैं अपने पिता को मारने जैसा घोर विचार अपने मन में लाया। आप मुझे इस कृत्य के लिए सजा दीजिए। इस पर पिताजी ने उसे दंड देने से इनकार कर दिया, लेकिन पुत्र का उनसे बार बार कहे जाने पर पिताजी कहते हैं कि पुत्र, ये बताओ तुम्हारा सबसे ज्यादा सम्मान कहाँ होता है? तब पुत्र ने कहा, पिताजी, ससुराल में। तब पिताजी कहते हैं कि तुम अब से 6 महीने तक ससुराल में ही रहोगे, यही तुम्हारी सजा है। इसके बाद वह ज्ञानी पुरुष अपनी पत्नी के साथ ससुराल रवाना हो गए। ससुराल पहुंचते ही सभी लोग उन्हें देखकर प्रसन्न हो गए कि दामाद जी आए हैं, उनकी खातिरदारी करो। शुरू शुरू में तो उस ज्ञानी पुरुष के लिए तरह तरह के पकवान बनाए गए, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गए पकवानों की संख्या में कमी आती गई और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे खाने में बासी रोटियां मिलने लगी। बस इतना ही नहीं, समय के साथ ससुराल वाले उस ज्ञानी पुरुष से गोबर उठाने और गाय को चराने जैसे काम भी कराने लगे। लेकिन उनकी पत्नी को ये सब पसंद नहीं आया और उन्होंने आकर अपने पति से इस बारे में बात भी की कि इतने ज्ञानी होकर आप यह अपमान क्यों सह रहे हैं? चलिए हम लोग अपने घर वापस चलते हैं। लेकिन उन्होंने जाने से मना कर दिया। एक दिन की बात है, जब वह विद्वान व्यक्ति शांत बैठे श्लोक लिख रहे थे, तभी वहां उनकी पत्नी पहुंची और देखते ही कहने लगी कि आप श्लोक बना रहे हैं, मत बनाइए। इनका कोई अर्थ नहीं है, इनकी कोई भी कीमत नहीं है। इस पर विद्वान व्यक्ति कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मेरे एक एक श्लोक की कीमत बहुत है, चाहे तो इसे आजमा कर देख लो। पति की ऐसी बात सुनकर पत्नी उस श्लोक को लेकर बाजार में बेचने निकल गई। सभी वहां खाने पीने की वस्तुएं, वस्त्र इत्यादि बेच रहे थे, तो वहीं उनकी पत्नी एक पत्र में लिखा श्लोक बेच रही थी। जो भी उनके पास आकर उस श्लोक का मूल्य पूछता तो वह उसका मूल्य बताती 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं। धीरे धीरे बाजार का सारा सामान बिक गया, लेकिन उस श्लोक को किसी ने भी नहीं खरीदा था। उसी समय वहां एक राजा आ जाते हैं। राजा का यह नियम था कि जो भी सामान बाजार में नहीं बिका होगा वह उसे खरीद लेंगे। राजा ने विद्वान व्यक्ति की पत्नी को बैठे हुए देखा तो वह उनसे पूछने लगे कि तुम यह क्या बेच रही हो? इस पर
विद्वान व्यक्ति की पत्नी ने उत्तर दिया कि यह एक श्लोक है जो मेरे पति ने लिखा है। राजा की कीमत पूछने पर पत्नी ने उन्हें 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं बताईं, लेकिन क्योंकि राजा वचनबद्ध था तो उसे उस श्लोक की वह कीमत चुकानी ही पड़ी और विद्वान पुरुष की पत्नी इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर घर वापस आ गई। घर पहुंचकर जैसे ही उसके घर वालों ने वह मुद्राएं देखी, सब पहले की तरह फिर से उस विद्वान पुरुष की सेवा सत्कार में लग गए और 6 महीने पूरे होने के बाद वह विद्वान पुरुष और उनकी पत्नी अपने घर वापस लौट आए। तो दोस्तों, इससे यह तो साफ होता है कि यह दुनिया धन की सगी है। यहाँ कोई किसी का सम्मान नहीं करता। अगर सम्मान करता है तो उसके पद का, उसके धन का और उससे होने वाले लाभ का। दोस्तों, बहुत कम लोग होते हैं जो वास्तविकता के साथ आपको अपनाते हैं। इसलिए दोस्तों, वो लोग जो ये समझते हैं कि ससुराल में उनका बहुत सम्मान हो रहा है, तो उनके लिए भी यह जानना ज़रूरी है कि सम्मान भी थोड़े समय के लिए ही होता है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ और प्रियजनों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि आपसे हमारी आने वाली वीडियोस मिस ना हो और आप जुड़े रहें हमारे चैनल दैविक गुरु के साथ। वीडियो में आप सभी अंत तक हमारे साथ बने रहे, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद।